क्या आपने कभी सोचा है कि आप काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और अपने फैमिली का देखभाल करना, अपने माता पिता का देखभाल करना, इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए आप काम करते हैं। और जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा रहता है, हम उतनी अच्छी तरह से अपनी फैमिली का ख्याल रख पाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह का भी ऐसा घटना हो जाता है जिससे कि आप काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? बेशक जो आपने सेविंग किया होगा आज तक, वही आपका ख्याल रखेगा, आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा और उस इमरजेंसी में वो सेविंग्स ही आपका काम आएगा। लेकिन क्या हो जब आप सेविंग तो कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं? तो इस समय में, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप केवल सेविंग करते जा रहे हैं लेकिन उसको इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जैसे 10 साल 15 साल आप केवल पैसे को अपने बैंक में सेव करके रख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि वो पैसा जितना था उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके ऊपर मैं आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आप सेविंग करते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग भी करना ज़रूरी है, और आखिर क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो जो आपके पैसे हैं उसकी वो उतने ही रह जाएंगे और फ्यूचर में उसकी वैल्यू और भी गिरती रहेगी। इसमें से पहला पॉइंट ये है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए पैसे बचाएं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो या कोई ऐसे काम में हो जो आपको करना पसंद ना हो, लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी या जल्दी से जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है कि आप अपने पैसे बचाएं और बचाए हुए पैसों को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सके। क्योंकि अगर आप केवल पैसे ही बचाएंगे तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे और आप काम करते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, और यहाँ तक कि आप जो रिटायरमेंट है उसके बाद भी आपको पैसे की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। क्योंकि पैसे के साथ ऐसा है कि वो अपनी वैल्यू धीरे धीरे समय के साथ खोता रहता है। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है कि अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए आप अपने पैसे यानी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें। इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो कि सभी को भरना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को वो टैक्स बिना बताए ही भरना पड़ता है। और ये बहुत ही पेनफुल है कि ये कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेती है, लेकिन इन्फ्लेशन के रूप में हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे वैल्यू अपना खोता रहता है। और आज जो सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वही 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वही सामान आपको दुगने दाम पर मिलेगा। अगर ईयरली इन्फ्लेशन 2% का किसी देश में है तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू 35 सालों में आधी रह जाती है। अगर वही 4% का इन्फ्लेशन है तो 17 सालों में पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है, और अगर 5% का इन्फ्लेशन है तो 14 सालों में उस पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपके यहाँ यानी कि हमारे देश में तो नॉर्मली 4 से 6% का इन्फ्लेशन रहता है, तो समझ लीजिए कि 10 साल से 15 साल के बीच में हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो आधी हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप 10 लाख रुपए बचाए हुए हैं, सेविंग्स करके रखे हैं, तो 10 साल से 15 साल के बीच में आपका जो पैसे के जो सेविंग किया हुआ पैसा 10 लाख है, उसका वैल्यू केवल 5 लाख का रह जाएगा। तो इस वजह से आपको अपने पैसे को सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अपने सेविंग किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्फ्लेशन से कम 5 से 6% का आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले, एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, तो वैसे जगह में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो कैपिटल है, जो सेविंग्स है, वो अच्छी खासे रेट से ग्रो होगा और इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट करता हुआ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाता है और लास्ट के सालों में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। और यहीं पर तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि अपना जो ह्यूमन कैपिटल है उसको फाइनेंशियल कैपिटल में रिप्लेस करने के लिए
आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल है कि जब खुद आप अपना समय बेचकर कोई काम करते हैं तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें अगर आप जैसे जैसे इंसान अपने काम में आगे बढ़ता है तो उसका एक्सपीरियंस और जो चार्जेज हैं, फ़ी है या जो उसके इनकम है वो बढ़ती रहती है टाइम के साथ। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम आपका जितना 24 घंटे हैं वो टाइम कभी नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो आप कितना भी काम कर ले आपके पास केवल 24 घंटे ही हैं और एक एज लिमिट भी है जिसके आगे आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं रिटायरमेंट से पहले अच्छे खासे, तो आप अपने रिटायरमेंट की ज़िंदगी अच्छे से सुकून से बिता सकते हैं। तो जब आप अपना काम करना बंद कर देंगे, रिटायर हो जाएंगे, कोई काम नहीं करना चाहेंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो आपका उस टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियली, आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो भी आज ग्रो हो गए हैं, उस पैसे का यूज करके आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आपको अब पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप अपना ह्यूमन कैपिटल का यूज नहीं करेंगे पैसे कमाने के लिए। तो इस सिचुएशन में आप अपने ह्यूमन कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल से रिप्लेस कर चुके होंगे। तो इस वजह से इन्वेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तो ये थे 3 पॉइंट जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपना जो आगे की ज़िंदगी है या कभी इमरजेंसी आ गया या किसी भी सिचुएशन को फेस करने में आपको ऐसा ना लगे कि अब क्या होगा, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा अगर कोई ख़राब सिचुएशन आ गया तो इसीलिए इन्वेस्ट ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें इसी तरह के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।